गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हरियाणा पंजाब एसएससी एकेडमी पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में जो पंजाब के अंदर आई है, जो कांस्टेबल्स की भर्ती है, जो बहुत बड़ी भर्ती मानी गई है बेटा पंजाब की। तो हमने आपके लिए बहुत अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करवाई है पंजाबी जीके के लिए, जिनका नाम है सर का मलकीत सिंह, जिन्होंने कम से कम 4 से 5 साल तक लगभग पंजाब के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं वनडे एग्जाम उनमें पढ़ाया है। और आपको ये पंजाबी जीके पढ़ाएंगे अच्छे से, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऑफलाइन आप आ सकते हो, हरियाणा पंजाब एसएससी एकेडमी पे विजिट कर सकते हो बेटा, डेमो लगा सकते हो। और ऑनलाइन भी टाइम टू टाइम हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज आपको मलकीत सर आपको पंजाबी जीके के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ठीक है सर। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपको सर ने बताया कि पंजाब में बहुत सारी भर्तियां आई हुई हैं, जिनमें से पंजाब पुलिस की भर्ती है जो काफ़ी ज़्यादा असामियाँ निकली हुई हैं। जल्दी से जल्दी हमारी अकेडमी को ज्वाइन करें और आज हम डील करेंगे हिस्ट्री ऑफ पंजाब के बारे में। मैं आज पंजाब के हिस्ट्री के उन पन्नों के बारे में बात करूंगा जो आपने कभी सुने नहीं होंगी। हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। और आज हम बताएंगे द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। हम एक एक चीज को डील करते हुए चलेंगे और आप अच्छे से घर बैठ के पढ़िए। अगर घर में आप नहीं पढ़ सकते तो आप हमारी एकेडमी हरियाणा पंजाब एसएससी एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। और आज हम पढ़ेंगे पंजाब का इतिहास। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे पंजाब के इतिहास के बारे में, और ज्यादा मैं आपको नहीं टाइम लूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास होता क्या है। अगर नॉर्मल बात में हम बात करें तो इतिहास का मतलब होता है पास्ट, यानी अतीत। जो हमारे पुराने टाइम में जितनी भी बातें हुई हैं, जो बीत चुका है, यानी हमारे पास अगर उसके कुछ एविडेंस मिलते हैं तो वो क्या है, इतिहास। अगर हमारे पास उसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता, उसको हम क्या करेंगे, जस्ट पास्ट। अब बात करें, सबसे पहले बात आती है पूर्व इतिहास की। जो हम बात करते हैं पूर्व इतिहास की, एकमात्र एक ऐसा इतिहास है जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है। अगर हमारे पास कुछ भी इसका रिटन रिकॉर्ड है या लिखित लिपि है, लेकिन हमें वो पढ़ी नहीं आती। पुराने राजे महाराजों ने पता नहीं क्या लिख रखा था, हमारी समझ में नहीं आया, उसकी लिपि हमारे समझ में नहीं आई, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पूर्व इतिहास। यानी हमारे पास कोई भी उसका ऐसा अवशेष या ऐसे एविडेंस है जिनको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको क्या कहा जाता है, पूर्व इतिहास। अब बात करते हैं हमारे इतिहास की। इनमें दोनों में बेटा डिफरेंस मिलेगा। पूर्व इतिहास इसके हमारे पास एविडेंस है ही नहीं। जब इंसान जंगलों में रहता था, जिसका काम क्या था, पत्थर उठाया और हिरण को मार दिया और उसको कच्चा खा गया, वो एक शिकारी के रूप में था। इसीलिए हमारे पास जो उनके एविडेंस है उनको पढ़ा ही नहीं जा सका, या तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहे या कुछ को पढ़ा नहीं जा सका। अब बात आती है इतिहास की। हमारे पास आज इतिहास है जिसके बारे में बहुत सारी क्या है, हमारे पास बुक है जो हिस्ट्री की है, बहुत सारी हमारे पास बिल्डिंग है जिनको हम क्या बोलते हैं, इमारत। हमारे पास क्या है, बिल्डिंग्स हैं, बुक है, इमारत है। इमारत में आपको मैं बता दूं, आगरे का ताजमहल सबसे जीती जागती उदाहरण है, यानी वो पुराने टाइम में ही बना होगा। यानी जो इतिहास होता है बेटा, जिसके हमारे पास एविडेंस है, सबूत है, चाहे वो बुक हो चाहे कोई इमारत हो, जिसको पढ़ा जा सकता है, इसकी लिपि को हमने पढ़ा, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, इतिहास। लेकिन ये तो बात दो थी, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब हम चलेंगे किसकी ओर, पंजाब की ओर। अब हमें पढ़ना है पंजाब, यानी हिस्ट्री ऑफ पंजाब। हम जानेंगे सिर्फ पंजाब के बारे में, पंजाब के नाम कैसे चेंज हुए, पंजाब की हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा।
तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पंजाब के नाम क्या क्या थे, पुराने टाइम में पंजाब को क्या कह के बुलाया गया। अब सबसे पहले हम बात करें, जो पंजाब वर्ड है वो फारसी भाषा का शब्द है, यानी किस लैंग्वेज से निकला है, फारसी लैंग्वेज से। फारसी भाषा के दो शब्द है बेटा, पंज प्लस आब, इनसे मिलके बना हमारा प्यारा सा पंजाब। यानी फारसी भाषा के दो शब्द को कंबाइन किया, पंज प्लस आब, जिसका मतलब बना पंजाब। अब ये जो पंजाब नाम बना, ये शुरू से ऐसा नहीं था, इसके काफी नाम चेंज हुए हैं, टाइम टू टाइम चले हैं। लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जो पंजाब को नाम दिया गया वो दिया गया बेटा सप्त सिंधु। सबसे पहला नाम दिया गया सप्त सिंधु, यानी अब नाम से ही पता लग रहा है सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 दरियाओं का प्रदेश। जिस टाइम हम बात करें वैदिक काल की, सबसे पुराना काल माना जाता है वैदिक काल। वैदिक का मतलब होता है बेटा पुराना, जिस टाइम हमारे 4 वेद रचे गए। सबसे पुराना वेद हुआ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पर हमने डील करना है वैदिक काल को। आपको पता लगा हो ऋग्वेदिक होता है पुराना। अब उस टाइम आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि किस काल में पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा वैदिक काल, तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये सप्त सिंधु नाम क्यों दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ सप्त सिंधु नाम का रीजन है, क्योंकि बेटा जिस टाइम पंजाब में 7 दरिया होते थे। अब 7 दरिया कौन से थे, एक तो सतलुज, एक ब्यास, एक रावी, एक चनाब, एक झेलम, एक सिंध और एक सरस्वती, ये नाम दिए गए। अब कई बच्चों को दिक्कत होती है थोड़ा, अब मैं इसको पंजाबी में लिख देता हूं, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सिंध और सरस्वती। ये 7 दरियों का जो दरिया है उनका कॉम्बिनेशन, यानी 7 दरिया बहते थे जिनमें सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सिंध और सरस्वती, इनका जो मेल था उन्हीं मेल को कहा गया सप्त सिंधु। सबसे पहला नाम पंजाब को सप्त सिंधु दिया गया, और वो क्यों दिया गया, क्योंकि पंजाब में कितने दरिया थे, 7। अब अगला नाम जो है हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद पंजाब को बेटा नाम दिया गया पंचनंद, और इसके पीछे भी काफी रीजन हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नेम दिया गया उसका पंचनंद। और इसके पीछे रीजन है, आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ये बोलेगा पंचनंद को किस काल में बुलाया जाता था, या पूछे जाएगा पंचनंद पंजाब को नाम कब, कैसे और क्यों दिया गया। अब इसमें रीजन है, उस टाइम मैंने आपको बताया था सप्त सिंधु क्यों था, 7 दरिया थे, यहाँ पर 5 दरिया रह गए थे। हमारा सिंध और सरस्वती सूख चुका था, यहाँ पर 5 दरिया थे, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम, इसीलिए इसको नाम दिया गया पंचनंद। और पंचनंद पंजाब को कब कहा जाता था, महाभारत और रामायण के टाइम, रामायण के टाइम पे, महाभारत के टाइम पे पंजाब को नाम दिया गया पंचनंद। उसके बाद हमारे पंजाब में व्यक्ति आए यूनानी, यानी पंजाब में एंट्री करते हैं यूनानी लोग, और उन्होंने पंजाब को नाम दिया बेटा पेंटापोटामिया। अब यूनानियों ने क्या नाम दिया इसको, पेंटापोटामिया, मतलब इसका सेम ही है 5 दरियाओं की धरती, सेम नाम है, सेम सीक्वेंस बदल गया, सिर्फ यूनानियों ने क्या नाम रखा, पेंटापोटामिया। फिर आपसे काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में रिपीट होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पंजाब को किस व्यक्ति ने या किस यात्री ने नाम दिया था सेकिया। अब आप लोग याद रखिए, चीन का एक यात्री था जिसका नाम था ह्यूनसांग, चीन का एक व्यक्ति था ह्यूनसांग जिसका नाम था
उसने पंजाब को नाम दिया सेकिया। पंजाब को क्या नाम दिया बेटा? सेकिया। सेकिया का मतलब होता है बेटा 7 दरियाओं की धरती। तो आपसे दो तरह से पूछ सकता है, पंजाब को सेकिया नाम किसने दिया? ह्यूनसांग ने दिया। ठीक है, और वो रहने वाला कहाँ का था? ये था बेटा चीन का। और चीन के व्यक्ति आपने देखे होंगे, उनकी बेटा आंख भी नहीं खुलती, लेकिन कोरोना में उन्होंने पूरे देश की आंखें खोल दी थी। और यही आपको याद रखना है कि चीन का रहने वाला कौन था? ह्यूनसांग। उसके बाद अगर बात करें महाराजा रणजीत सिंह की, उस पंजाब के वॉरियर की जिसने अंग्रेजों के, मुगलों के सबके छक्के छुड़ा दी थी, उस वॉरियर की जिसको महाराजा रणजीत सिंह कहा जाता है, शेरे पंजाब कहा जाता है, उसके टाइम पे पंजाब को नाम दिया गया था बेटा लाहौर सूबा। उसको नाम दिया गया लाहौर सूबा। इसके पीछे एक रीजन है नाम देने के पीछे, उस टाइम महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर, इसीलिए पंजाब को नाम दिया गया लाहौर सूबा। अब बात आती है, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कई बार बच्चों को स्किप हो जाता है माइंड में। आज हम पढ़ रहे हैं पंजाब का इतिहास, और सबसे पहले जानते हैं पंजाब का नाम ये क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। उसके पीछे क्या है? पंजाब जो है फारसी भाषा का शब्द है, जो दो शब्द है पंज प्लस आब, जिनसे मिलके बना हमारा प्यारा सा पंजाब। उसके बाद पंजाब को सबसे पहले नाम दिया गया सप्त सिंधु, और ये किस काल में कहा जाता था? वैदिक काल में। उसके बाद पंजाब का जो अगला नाम है पंचनंद, ये किस काल में कहा जाता है? जिस टाइम महाभारत और रामायण की रचना हुई। महाभारत की वो लड़ाई, वो कुरुक्षेत्र का मैदान जहां पर महाभारत लड़ी गई थी कौरव और पांडव के बीच में। रामायण जिससे आज हम दीपावली मनाते हैं, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र 14 साल का वनवास काट के अयोध्या वापस पहुंचे थे, वही रामायण रची गई थी, उस टाइम नाम दिया गया था पंचनंद। उसके बाद हमारे यहाँ नेदरलैंड के लोग, यूनानी लोग पहुंचते हैं पंजाब में, वो कहते हैं ना हम पंचनंद को मानेंगे, ना हम सप्त सिंधु को मानेंगे, हम इसको मानेंगे पेंटापोटामिया। उसके बाद आता है चीनी यात्री, चीन से चलता हुआ पंजाब में पहुंचता है, और वो कहता है कि मैं तो अपना अलग नाम दूंगा, उसने नाम दिया सेकिया। अब हम आते हैं अगले। अब महाराजा रणजीत सिंह ने नाम दिया लाहौर सूबा, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा कि आपके हम एक भी नहीं चलने देंगे, अब हमारे अकॉर्डिंग होगा सारी बातें। अब उन्होंने कहा कि हम तो पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लेंगे। 1849 में अंग्रेजों ने क्या कर लिया? पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी शामिल कर लिया, और पंजाब को नाम मिला ये पंजाब। यानी आपको ये बताएंगे, क्वेश्चन देखो किस हिसाब से पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे वो क्या पूछेगा? पंजाब को कब अंग्रेजी राज में मिलाया गया, यानी अंग्रेजों ने हिस्सा कब लिया पंजाब का सारा 1849 में, और उसके बाद पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। ये तो दे चेंज द नेम ऑफ पंजाब, पंजाब के टाइम टू टाइम जो नाम है चेंज होते गए। अब हम बात करते हैं पंजाब का जो ज्यादातर एरिया है, ये इसके नाम से अलग बात है कि पंजाब की हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत डीपली हम बेटा जाएंगे, आपका एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ने देंगे। यानी मैं आपको बता दूं, जो पंजाब की हिस्ट्री है बहुत कम है, लेकिन इसका रीजन क्या है? पंजाब वालों को कभी बेचारों को तैयार होने के लिए भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि पंजाब के जितने भी एरिया उन पे अटैक होता था, जितने भी इन्वेडर आते थे वो पंजाब से होकर गुजरते थे, और सबसे पहले यानी लड़ाई का मैदान किसको माना जाता था? पंजाब को। अगर आपको पूरे इंडिया पर कब्जा करना है तो सबसे पहले आपको टारगेट करना होगा पंजाब पे। इसीलिए मैं आज इस क्लास में आपको बताऊंगा, और अच्छे से नोट आप बना लेना ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर रहें और आपका अच्छे से सिलेक्शन हो पंजाब पुलिस में। और अभी हम स्टार्ट करते हैं कि भारत पे या पंजाब पे पहला अटैक क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ।
तो सबसे पहले हम जानेंगे, थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं, इसके पीछे काफी रीजन है अटैक होने के। यानी हम ये कहें कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी वो पंजाब पे, इंडिया पे हमला कर देता। कहीं ना कहीं हमारी गलती थी कि आप हम पे, यानी वो आपने कहावत सुनी है, आ बैल मुझे मार, वही काम हमारे साथ हुआ है। यानी हमारे, देखो बेटा कैसे पोर्शन चलेंगे, हमें 3 टाइप पढ़नी है। एक सबसे पहले हमारी टाइप है जो पढ़नी है हमें, प्राचीन भारत। दूसरा हमें पढ़ना है मध्य भारत, यानी मध्य भारत। और तीसरा हमें पढ़ना है आधुनिक भारत। 3 तरह के हमें पोर्शन पढ़ने हैं यहाँ पर। अब मैं आपको तीनों को बता दूं, इंग्लिश में प्राचीन